अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए, किसी की ज़ात का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में आपको मनपसंद की शादी के लिए किसी को राज़ी करने का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा है। अगर आप किसी को अपनी शादी के लिए राज़ी करना चाहते हैं या किसी तरह की शादी में कोई रुकावट आ रही है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं कि मेरी उस इंसान से, उस शख्स से शादी हो जाए, तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिसको अगर आप कर लें तो 3 दिन के अंदर अंदर, गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरी 3 दिन के अंदर अंदर वो इंसान खुद शादी के लिए हाँ कह देगा आपसे। जो आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं वो सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। और अगर किसी तरह का किसी ने जादू वगैरह करा दिया है किसी के ऊपर, वो शख्स राज़ी नहीं हो रहा है शादी के लिए, तो वो जादू भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी तरह की कोई बंदिश वगैरह है तो वो बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी। अगर आपका महबूब है, लड़का है, वो शादी के लिए राज़ी नहीं है, आप करें, वो शादी के लिए राज़ी हो जाएगा। लड़की शादी के लिए राज़ी नहीं है, आप अगर इसको करते हैं तो वो लड़की शादी के लिए राज़ी हो जाएगी, हाँ कह देगी। अगर आपका भाई या आपका कोई भी घरवाला, कोई भी करीबी, कोई भी इंसान है जो शादी के लिए राज़ी नहीं है, आप चाहते हैं मेरी शादी हो जाए उस शख्स से, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स है आपके बीच में जो राज़ी नहीं है, या तो वो लड़का या लड़की ही राज़ी नहीं है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, या कोई और राज़ी नहीं है, तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आप जिस भी मकसद के लिए इसको करोगे वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। 3 दिन के अंदर अंदर वो इंसान खुद आपसे शादी के लिए हाँ कह देगा, आपकी शादी हो जाएगी उस इंसान से जिससे आप चाहते हैं। वजीफ़ा बहुत पावरफुल है, किसी से भी अपनी शादी के लिए हाँ करवाने का सबसे ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है, बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को अगर आप करते हैं तो आप किसी भी इंसान को शादी के लिए राज़ी कर लेंगे। हमारी एक बहन थी, वो ये कह रही थी, उसका मैसेज आया था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा जो महबूब है वो पहले मुझसे शादी के लिए कहता था, लेकिन अब उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, उसने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया है बिल्कुल। वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता, मना करता है, और मैंने अपने घर वालों को भी बता दिया था, लेकिन अब मैं क्या करूं, वो इंसान शादी के लिए राज़ी नहीं है। तो हमने उसको ये वजीफ़ा बताया, उसने इस वजीफ़े को करा। उसके बाद चंद दिनों के अंदर अंदर वो इंसान जो मना करता था शादी के लिए, वो शादी के लिए हाँ कह दी उसने, वो राज़ी हो गया, और जितनी भी बीच में रुकावटें आ रही थी वो सारी रुकावटें दूर हो गई। तो ये आजमाया हुआ वजीफ़ा है। शादी में अगर किसी तरह की रुकावट आ रही है उसको ख़त्म करने का, दूर करने का आजमाया हुआ ये वजीफ़ा है। तो अगर आपकी भी इसी तरह का कोई मसला है, कोई परेशानी है, आपका महबूब है, लड़का है, लड़की शादी के लिए राज़ी नहीं है, या किसी ने जादू वगैरह करा दिया है, या किसी तरह की बंदिश वगैरह है, तो उसकी काट के लिए आप इस वजीफ़े को अगर करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो मैं बहुत पावरफुल वजीफ़ा आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस वजीफ़े में कामयाबी पाना चाहते हैं तो मैं एक बात आपसे सीधे सीधे खुलकर कह दूँ कि आपको इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना होगा। इसमें अगर एक भी सेकंड की वीडियो को आपने आगे पीछे करा और इसमें गलती कर दी तो इसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये अमल जो वज़ाइफ होते हैं इनको पूरे तरीके के साथ किया जाता है। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, उसी तरह से इसको करने का भी तरीका है। अगर आप इसको तरीके के साथ करेंगे तभी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। अगर आप इसमें कहीं भी गलती कर दें थोड़ी सी भी, तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना है। इस वजीफ़े को करने के लिए आप देखिए, इस वजीफ़े को पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। 24 घंटे में किसी भी वक्त इस वजीफ़े को किया जा सकता है। इसका कोई वक्त नहीं है कि आपको इसको सुबह में करना हो या रात में करना हो। सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे में जिस वक्त चाहें कर सकते हैं, और किसी भी दिन इस वजीफ़े को किया जा सकता है। ना इसमें कोई दिन की पाबंदी है, ना इसमें कोई वक्त की पाबंदी है। आपको इस वजीफ़े को करने के लिए करना कुछ यूँ होगा कि सबसे पहले आपको शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है। इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। पढ़कर मैं बता दूं, ये लिखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये एक बार दुरूद पाक हो गई। फिर पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये 2 बार हो गई। फिर पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से आपको इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ना है। जब आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लें उसके बाद वो आपकी स्क्रीन पर हिंदी में ये आयत करीमा लिखी हुई दिखाई जा रही है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है इसको, ताकि आप आसानी के साथ इसको पढ़ सकें। इसको आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। ये हिंदी में जो आपकी स्क्रीन पर आयत दिखाई जा रही है, इसी आयत को आपको पढ़ना होगा। पढ़ना किस तरह से मैं आपको पढ़कर बता दूं। ये लिखा है, अल्लाहुम्मा जमीउन नासी लियौमिल ला रैब फी इन्नल्लाह
ला युखलिफू मिआद इजमा बैनी व बैना कज़ा। इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। एक बार फिर से देख ले मैं किस तरह से इसको पढ़ूंगा। ये लिखा है अल्लाहुम्मा जमीउन नासी लियौमिल ला रैब फीह इन्नल्लाहा ला युखलिफू मिआद इजमा बैनी व बैना कज़ा। इस तरह से आपको इसको 101 बार पढ़ना होगा। जब आप इसको 101 बार पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना ही आपको ये वजीफ़ा करना है। इतना करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को उठाकर दुआ करनी है अल्लाह से। उस इंसान का नाम लेकर आप दुआ करें जिसके लिए आपने इसको किया है, उसको पाने के लिए उस इंसान का नाम लेकर आप अल्लाह से दुआ करें। या जो भी शख्स शादी में आपकी रुकावटें डाल रहा है या राज़ी नहीं है आपकी शादी के लिए, उस इंसान का नाम लेकर आप अल्लाह से दुआ करें। या अगर आपका महबूब राज़ी नहीं है, उससे उसके दिल में से मोहब्बत ख़त्म हो गई है, तो आप उसका नाम लेकर उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको शादी के लिए राज़ी हो जाए वो इंसान। आपको जिस तरह से भी दुआ आती है इंशाल्लाह आप उस तरह से दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम बनेगा। इसी तरह से आपको इस वजीफ़े को 3 दिन तक करना है। यकीन जानिए अगर आपने इस वजीफ़े को 3 दिन तक इसी तरह से कर लिया, वजीफ़ा करा और दुआ मांगी, वजीफ़ा करा और दुआ मांगी, वजीफ़ा करा और दुआ मांगी, तो 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपकी कितनी बड़ी से बड़ी रुकावट हो, बंदिश हो, जादू हो, 3 दिन में वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी शादी की जो दिक्कत है, परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। और कोई इंसान अगर शादी के लिए राज़ी नहीं है तो वो 3 दिन के अंदर शादी के लिए राज़ी हो जाएगा। आपको करिश्मा देखने को मिलेगा 3 दिन के अंदर। तो आप इस तरह से इस वजीफ़े को करेंगे। आपको बता दूं पाक साफ़ हालत में नहा धोकर ही इस वजीफ़े को करना है, नापाकी की हालत में इसको नहीं करना है। इस बात का बहुत ध्यान रखें। दूसरी बात, जब भी आप इसको करें उस वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, बिना किसी से बात किए खामोशी के साथ इसको करना होगा। तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना होगा। देखिए जितना यकीन कामिल रखकर वजीफ़ों को किया जाए उतनी ही जल्दी वजीफ़े में कामयाबी देखने को मिलती है। तो अगर आप इस वजीफ़े में कामयाबी पाना चाहते हैं 100%, आप कहते हैं कि एक बार मैं इसको करूँ और मुझे कामयाबी मिल जाए, तो आप इस वजीफ़े को पूरा यकीन रखकर मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक कर लें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको कामयाबी मिल जाएगी। और अगर 1% 3 दिन के अंदर आपको कामयाबी ना मिले तो आप 11 दिन इस वजीफ़े को कर लीजिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि 3 दिन में ना मिले, वैसे तो आपको 3 दिन में इसमें कामयाबी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर 1% भी बाई चांस आपको 3 दिन में कामयाबी ना मिले तो आप 11 दिन इस वजीफ़े को कर लें। 11 दिन के अंदर अंदर तो 100% आपको इसमें कामयाबी मिल जाएगी। 3 दिन कर लें या 11 दिन कर लें, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इससे कम नहीं करना है। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, आप अपनी जो मोहब्बत है उसको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं, आप शादी के लिए राज़ी करना चाहते हैं अपनी महबूब को, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को करें, आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जिस तरह से बताया है उसी तरह से करें, कहीं पर भी कोई गलती ना करें। एक बार में समझ में ना आया हो तो फिर से वीडियो को देख लें, लेकिन गलती ना करें। अगर बिना किसी गलती के साथ आप करेंगे तभी कामयाबी आपको मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।